नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अरुण। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीहोर की खबर से। मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बनाने के लिए भाजपा प्रदेश भर में जन आशीर्वाद यात्राएं निकाल रही है। 5 अलग अलग यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिसमें मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि केंद्रीय नेता भी हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर भी लगातार यात्रा में शामिल है। आष्टा से सीहोर पहुंची जन आशीर्वाद यात्रा में तोमर शामिल हुए। यात्रा के दौरान स्वागत मंच लगाए गए थे, जहां पर लोगों ने फूलमाला से उनका स्वागत किया। इस यात्रा के दौरान हमारे संवाददाता अमीन बेग ने भी नरेंद्र सिंह तोमर से खास बातचीत की। इस दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस बार फिर भाजपा भारी बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। – 2023 में सरकार बनाने के लिए बीजेपी इस बार एक नहीं बल्कि 5 रथ यात्राएं मध्य प्रदेश से निकाल रही है। जिस रथ यात्रा में हम मौजूद हैं उसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। लगातार रथ यात्रा के जरिए लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं। साधना पर बहुत बहुत स्वागत है तोमर साहब आपका। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? हम देख रहे हैं कि बहुत लंबे समय से आप रथ यात्रा कर रहे हैं और अब जो यात्रा जहाँ तक पहुँच गई है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन यह पूरी तरह सफल है और इस बार यात्रा को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। जिस प्रकार से यात्रा में बरसात के मौसम में भी लोग छाता लगाकर अपना समर्थन देने के लिए, पुष्प वर्षा करने के लिए खड़े हैं। दलित बड़ी संख्या में हैं, जनजाति के भाई बंधु हैं और हमारे महिलाएं हैं, नौजवान हैं, किसान हैं। उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये समर्थन वोटिंग मशीन तक पहुंचेगा और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। पिछली बार एक जन आशीर्वाद यात्रा थी, नर्मदा यात्रा थी, इस बार 5 रथ यात्रा के निकाले जा रहे हैं। क्या अलग है 2018 से और 2023 में? नहीं, पहले जब हम एक यात्रा करते थे तो निश्चित रूप से 230 विधानसभा कवर नहीं हो पाते थे और यात्रा का एक समय निश्चित रहता है, उसी समय कर पाते हैं। तो इसलिए पूरे प्रदेश में सभी विधानसभा क्षेत्रों को हम स्पर्श करें, इसके लिए 5 यात्राओं का आयोजन हम लोगों ने किया है और मैं समझता हूँ ये प्रयोग बहुत सफल रहा है। 2018 में जिस तरीके से हार्ड लग रहा, सरकार नहीं बन पाई, 2020 में आपने बनाई। इस बार क्या आप देख रहे हैं कितनी सीटें बीजेपी जीतने जा रही है? मैं समझता हूँ जो समर्थन दिखाई दे रहा है उसके कारण भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। बहुत सीनियर नेता है, कोई कैलकुलेशन तो किया होगा? नहीं, कैलकुलेशन तो होता ही है, लेकिन कभी कैलकुलेशन व्यक्त करने के लिए होता है, कभी व्यक्त नहीं करने के लिए होता है। अच्छा सर, क्या देख रहे हैं? बहुत सारी योजना, लाडली बहना योजना लेकर आए, कई सारी योजनाएं पहले भी चल रही। क्या आपको लगता है कि गेम चेंजर साबित हो सकती है लाडली बहना? कहते हैं स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास और जन कल्याण के लिए हमेशा काम करती रही। लाडली बहना योजना अभी बनी है इसलिए ज़्यादा उसकी चर्चा है, लेकिन इससे पहले भी चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे संबल योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे तीर्थ दर्शन योजना हो, ये सारी की सारी योजनाएं भी सरकार की संवेदनशीलता का परिचायक हैं और मैं समझता हूँ इन सारी योजनाओं का जो जनता को लाभ मिला है उसका फल भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा के चुनाव में मिलेगा, जिसमें लाडली बहना भी प्रमुख योगदान देगी। आपके इतने बड़े बड़े नेता, आप खुद भी एक बड़े नेता, जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, वहाँ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और केंद्र के जो उनके बड़े नेता हैं आक्रोश यात्रा निकालने की कोशिश है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर भारतीय जनता पार्टी पर हमसे हमेशा कृपा रखे कि हम जन आशीर्वाद यात्रा निकालें, वो जनता का आशीर्वाद लेकर सरकार बनाएं और कांग्रेस पर भी ऐसी कृपा रखे जिससे वो हमेशा जन आक्रोश यात्रा निकालते रहे। चेहरे को लेकर भी काफ़ी बात की जा रही है, आपको क्या लगता है? क्या चेहरे को लेकर असमंजस की स्थिति है, इसलिए चेहरे सामने नहीं रखा जा रहा? भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता हैं, हमारा सामूहिक नेतृत्व है, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं, वो हमारे नेता भी हैं, लेकिन विधानसभा का चुनाव जब होता है तो स्वाभाविक रूप से ये पद्धति है
कि चुनाव के परिणाम के बाद फिर पार्टी तय करती है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, ओवरऑल अगर देख लिया जाए, चुनाव नज़दीक है, बहुत पहले आपने टिकट जो है वो घोषित कर दिए, बहुत सारी चिंताएं तो होंगी क्योंकि 18 का स्थितियां अच्छी नहीं रही, इसलिए पहले टिकट घोषित कर दी गए, और दूसरी लिस्ट कब आ रही है सर आप? देखा, 18 की स्थिति को सामने रखकर बहुत ज़्यादा मैं चिंतित कभी नहीं रहा, क्योंकि उस समय भी भारतीय जनता पार्टी को वोट शेयर तो ज़्यादा था, वोट हमको ही ज़्यादा मिले थे, 5 सीटें हमारी कम हो गई थी, तो ये कोई बड़ा अंतर नहीं है। ये अंतर तो एक झटके में ही पाट दिया गया है, और भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरे मनोयोग के साथ तैयारी में लगी है, और हमारे सभी कार्यकर्ता काम पर लगे हैं, और हम बहुत अच्छी विजय सुनिश्चित करेंगे। आजकल में दूसरी सूची की बात की जा रही है, कुछ पेज फंस गया है या फिर जल्दी आ जाएगी? नहीं, सूची का कोई पेज भारतीय जनता पार्टी में नहीं फंसता। हम भारतीय जनता पार्टी तय करती है कि 39 कब घोषित करना है और शेष कब घोषित करना है। विचार विमर्श चल रहा है, जिस दिन तय हो जाएगा उस दिन घोषित कर देंगे। आखिरी सवाल, क्या हो रहा है, कितने बहुमत से सरकार बन रही है, कितनी सीटें, क्या होने जा रहा है मध्य प्रदेश? नहीं, मैं समझता हूँ स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। तो बिल्कुल, ये थे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि स्पष्ट बहुमत से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, और जन आशीर्वाद यात्रा में भारी समर्थन इस यात्रा को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन अभिलाष तिवारी के साथ अमीन बेग, साधना न्यूज।